फरवरी का महीना भारत के मौसम के लिहाज से बहुत अहम होता है। इस वक्त सर्दी विदाई के लिए अपना सामान बांध रही होती है, मगर अचानक कभी कभी हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और कोहरा भी देखने को मिल जाता है। खासकर उत्तर भारत, हिमालयी इलाके और उत्तर पश्चिमी राज्यों में फरवरी में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसका पूर्वानुमान हमें मौसम विभाग रोज देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारिश अचानक कैसे और क्यों आती है? भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD पहले से ही बारिश की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेता है? आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि मौसम विभाग का ये प्रेडिक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। दरअसल भारत में फरवरी महीने में होने वाली ज्यादातर बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। इसे आप एक तरह का चक्रवाती तूफान समझिए, जो भूमध्य सागर के इलाके से शुरू होता है। यह चक्रवाती तूफान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ता है। जब यह पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराता है तो नमी से भरी हवाएं ऊपर उठती हैं, जो ठंडी होती हैं और फिर इसी हवा में बादल बनते हैं। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी के हालात बनते हैं और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने लगती है। यह विक्षोभ ज़्यादातर दिसंबर से फरवरी तक एक्टिव रहते हैं। फरवरी में 4-5 ऐसे विक्षोभ आ सकते हैं जिनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और कभी कभी मध्य भारत तक बारिश होती है। 2026 की फरवरी में भी कई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए हैं। IMD के अनुसार फरवरी की शुरुआत में 1 से 3 फरवरी, 5 से 6 फरवरी और 9 से 11 फरवरी जैसे समय में बारिश और बर्फबारी का दौर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ। इससे तापमान में उतार चढ़ाव आया और ठंड फिर से बढ़ी। हालांकि इस साल कुछ जगहों पर बारिश सामान्य से कम रही, जिससे तापमान थोड़ा ज़्यादा है। यह बारिश रबी फसलों, गेहूं, सरसों आदि के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन ज़्यादा तेज बारिश से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। IMD दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसम विभागों में से एक है। यह कई आधुनिक तकनीकों से मौसम की निगरानी करता है और सटीक पूर्वानुमान देता है। इसका प्रेडिक्शन सिस्टम कुछ चीज़ों के आधार पर चलता है, जिसमें पहला है डॉपलर वेदर रडार। IMD के पास देश भर में कई X बैंड और S बैंड डॉपलर रडार हैं। ये रडार बादलों से आने वाली बारिश, हवा की गति, तूफान और ओले जैसी चीज़ों को 150 से 200 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। ये रियल टाइम में बादलों की आवाजाही, इससे अपकास्ट यानी अगले 1 से 3 घंटे का पूर्वानुमान बहुत सटीक होता है, जैसे अचानक तेज बारिश का आना, गरज के साथ बौछार या पूर्वानुमान। अब दूसरा है सैटेलाइट इमेजरी। इसमें IMD इसरो के इनसैट सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। ये सैटेलाइट बादलों की तस्वीरें, तापमान, नमी और हवा के पैटर्न को अंतरिक्ष से भेजते हैं। ये पूरे भारत और आसपास के इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यही वो सैटेलाइट है जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे बड़े सिस्टम को बहुत पहले ट्रैक कर लेती है। तीसरा है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। यह IMD का सबसे मजबूत हथियार है। NWP यानी संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान। इसमें सुपर कंप्यूटर पर वायुमंडल के नियमों को डालकर भविष्य का मौसम सिमुलेशन किया जाता है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग के कुछ और भी अहम मॉडल हैं, जैसे GFS यानी ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम। ये पूरी दुनिया के मौसम का पूर्वानुमान करता है और दिन में 4 बार अपडेट होता है। एक होता है WRF यानी वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग। ये भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन यानी 3 किलोमीटर तक की रेंज का मौसम फोरकास्ट करता है और ये लोकल मौसम बहुत अच्छे से देखता है। IMD के पास एक भारत फोरकास्ट सिस्टम भी है, जो भारत केंद्रित नया मॉडल है और AI और ML के साथ काम करता है। ये मॉडल रडार, सैटेलाइट, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से डेटा लेते हैं। साथ ही सुपर कंप्यूटर जैसे अरुणिका पर लाखों गणनाएं करके 1 से 15 दिन तक का पूर्वानुमान बताते हैं। AI और मशीन लर्निंग से इस मौसम का पूर्वानुमान अब 40 से 50% तक सटीक हो गया है। अब आपने ये तो समझ लिया कि IMD का सिस्टम मौसम का डेटा कैसे लेता है, मगर ये आप तक मौसम का पूर्वानुमान बनकर कैसे पहुंचता है, ये भी जानिए। दरअसल हजारों ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, समुद्र में बुओ, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट से हर मिनट डेटा आता है। IMD के वैज्ञानिक फिर इस डेटा को मिलाकर स्टडी करते हैं और NWP यानी संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल, जो अभी हमने आपको बताया, उस डेटा से इस मॉडल में हर 6 से 12 घंटे में नया रन चलता है। फिर वेदर फोरकास्ट इसे चेक करके एक बुलेटिन तैयार होता है। उमंग और मौसम जैसे ऐप पर आपके लिए इसे भेजा जाता है। टीवी और सोशल मीडिया पर भी जारी किया जाता है। इससे आपको सुबह शाम मौसम पूर्वानुमान का अपडेट मिलता रहता है।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपके यहाँ आज का दिन कैसा रहेगा। इस सवाल के जवाब के लिए कितनी सारी सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर और सिस्टम लगते हैं। ये खबर लिखी है हमारी साथी सनाज़ादी ने और खेती किसानी से जुड़ी काम की खबरों के लिए किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।